ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते करीब 200 करोड़ रुपए की अमृत जल योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों के अधर में लटकने से शहर वासियों का जीवन नर्क से भी बदतर हो गया। जगह जगह पर रास्तों को खोदकर उनमें सीवरेज लाइन डालकर छोड़ दिया गया, जिसके चलते वहां से वाहन तो क्या लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। नगर परिषद की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत जल योजना अगस्त 2018 में शुरू की गई थी और इसका पूरा काम मार्च 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन वर्ष 2021 खत्म होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस योजना आधे से ज्यादा काम अटका हुआ है। अब एक बार फिर से इस योजना के पूरा होने का समय है, मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया, जिसका हवाला दिया गया है कि कोरोना के चलते यह काम देरी से हो रहा है। इस योजना में पहले जो एजेंसी काम कर रही थी उस पर काम में देरी करने को लेकर विभाग की तरफ से 12 करोड़ 79 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की कार्यवाही भी की जा चुकी है। योजना के मुताबिक पेयजल सप्लाई व सीवरेज पर 197 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें पानी की 130 किलोमीटर लंबी तथा सीवरेज की 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है। जोधपुर व फिरोजपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हो चुका है, जबकि किठवाड़ी में बनाए जाने वाला ट्रीटमेंट प्लांट कागजी कार्यवाही में उलझ कर रह गए। अभी तक पानी की 40 किलोमीटर और सीवरेज की मात्र 20 किलोमीटर की पाइपलाइन के लिए खुदाई की गई। पेयजल के लिए 27 ट्यूबवेल लगाए जाने हैं, जबकि अब तक एक मात्र ट्यूबवेल लगा है तथा 2 पर काम जारी है। बूस्टर बनाने का काम भी अधर में लटका हुआ है। गांव कुसलीपुर नंबर 1, कुसलीपुर नंबर 2, धौलागढ़, काशीपुर, मोहन नगर, कैलाश नगर, राजीव नगर, अगवानपुर, फिरोजपुर आदि क्षेत्र में पेयजल व सीवरेज की लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर दी गई है। खुदाई के कारण गलियों में पानी कीचड़ भरा हुआ है और लोगों का रास्ते से निकलना दुभर हो गया है। चौतरफा कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। लोगों को आते जाते समय खोदे गए गड्ढों में गिरने का भय सताता रहता है। सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे लोगों के जी का जंजाल बन गए। खोदे गए गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों के डूबने का भी डर लोगों में बना हुआ है। खुदाई के कारण आसपास की मिट्टी दरकने लगी है। सीवर व पानी के लिए अलग अलग गड्ढे खोदे जाने से गलियों की हालत निरंतर बदतर होती जा रही है। गांव कुसलीपुर है, यही सरकारी स्कूल साथ में करीबन 4 महीने पहले से कार्य हुआ था। इसमें इसका क्या नाम है, सीवर लाइन का और वाटर सप्लाई का, तो वो तो कुछ कर गए और काम अधूरा भी छोड़ गए। वो 4-5-6 महीने से काम चल रहा था उसमें, पर वो तो चले गए और कई बार थोड़ा आते और चले जाते हैं। वहाँ तक तो डॉक्टर रूपचंद है ना, वो आगे सामने, वहाँ तक तो वो कर गए, बाकी ये अभी रह गया। कह रहा कि भाई किसी और का ठेका है इसमें। और बहुत आगे भी जो जाते आते हैं, पूरा ये चलने वाला रोड है ना ये, तो यात्री परेशान है ज़्यादातर, बहुत पब्लिक परेशान हो जाती है। बड़े बूढ़े हैं वो रिपट गिर जाते हैं। अब इन मगर रिक्शा भी नहीं जाता बिल्कुल भी, और बहुत चोट लग जाती है। जब बारिश होती है तो गिर जाते हैं। अब यहाँ में निकला भी नहीं जाता जी, पैर टूटने का भी खतरा रहता है जी, एक्सीडेंट हो जाते हैं जी। पहले सीमेंटेड रोड अच्छे बने हुए थे पूरे ही गांव के। जब से वार्ड में आया उसके बाद इसमें सीवर का और उसका काम चला, गैस लाइन का। उसके बाद से ये जब से काम चले हैं तो ये खोद के घेर दिए हैं। बरसात में इनमें कोई काम नहीं किया। उसके बाद जब एक्सीडेंट की संभावना रहती है, स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है। और जहाँ तक कि आदमी इतना परेशान हो चुका है, विधायक से भी मिले हैं, मंत्री से भी मिले हैं, और क्या नाम प्रशासन में बात करी, वो कह रहे हैं काम चल रहा है। काम कुछ भी नहीं चल रहा। अभी 4 महीने से तो बिल्कुल खोद के डाल रखा है, और ये लगा लो कि ऐसे ही चलता रहा तो 4 साल भी इसमें कुछ नहीं होगा। नगर परिषद में अमृत का जो कार्य था वो नवंबर 18 में इसको अलॉट हुआ था एजेंसी को। जो एक्चुअल डेट तो 20 यानी 2020 तक होना था, लेकिन वो कोविड की वजह से फिर 21 में डेट एक्सटेंड हो गई। तो इसका जो फाइनल हमने टारगेट डेट दी है कि कोविड दो बार आ चुका है, तो डिले हुआ है कोविड की वजह से, कुछ एजेंसी या कुछ हिंड्रेंसेस की वजह से। तो मार्च 2022 तक इसका लास्ट टाइम है इसका कंप्लीट करने का। देखिए, इसमें जो मेन एजेंसी ने और पैटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया उसको हम भी देख रहे हैं। अगर जो हमें कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है तो हम उसके संज्ञान में आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उखड़वा के दोबारा सही भी कराते हैं। जहाँ तक पानी की वाली बात है, पानी की जो लाइन हमेशा प्रेशर से चलती है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन हमारा सीवर जो, अगर उसमें अलाइनमेंट सही नहीं होता तो दिक्कत हो सकती है, तो उसको हम चेक भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं उसके साथ साथ, जिससे फ्यूचर भविष्य में कोई दिक्कत ना आए।